अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों संडे की बहुत ही खूबसूरत सुबह है भाई। हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। बादल देखें भाई, आसमान जैम पैक है। और ये देखें भाई, आपको बूंदों के आसार नज़र आ रहे होंगे पानी पे पड़ते हुए। और आयरा भी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयरा। सुबह सुबह भाई हम लोग नाश्ते के लिए निकल रहे थे, तो भाई बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा भाई ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते। ये देखें भाई कैसी बारीक बारीक बूंदें पड़ रही हैं, बिल्कुल बारीक बारीक बूंदें। और मोबाइल भी पड़ना शुरू हो गई है। बहुत भाई औसम मौसम हो रहा है। आज 2-3 जगह मुझे जाना है और बच्चे जो है वो पीछे पड़े हुए कि बाबा के घुमाने के लिए लेके चलें। तो आज भी मुझे कोई एक अपना प्रोग्राम जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा, फिर ही ले जा सकता हूँ मैं बच्चों को। तो मौसम भाई बड़ा औसम हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ हलवा पूरी लेने के लिए, और संडे को हमारा जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता होता है। तो आज इंशाल्लाह हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे। और आयरा जो है वो इन्जॉय कर रही है। आयरा मज़ा आ रहा है बारिश में, हल्की हल्की भाई सीज़न की पहली बूंदाबांदी जो है हम यहाँ पे घर पे जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा भाई दोस्तों, नानी भाई के पास आए थे हम। गडाप में भी चक्कर लगा था। पहले ज़रा थोड़ा सा शुरू से मैं बयान कर दूं कि हमने आगे यहाँ पे खाली नाम रखा था आपके फार्म पे। बात थोड़ी आगे बढ़ गई। आपको पता है अवाम माशाल्लाह, अवाम की मोहब्बत ऐसी आई कि उसने सोचने पे मजबूर कर दिया कि आज भी आप भी इनिशिएटिव लें। मगर एक मेरी एक नेचर है कि मैं ज़रा थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा रिसर्च करके R&D करके और बहुत चीज़ों को सोच समझ के करता हूँ मैं। और जब तक मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होता ना, तो मैं उस चीज़ की तरफ जाता नहीं हूँ। और फिर मुझे काफ़ी दोस्तों ने मशवरे भी दिए। अभी तो खैर फिलहाल जगह के हिसाब से बात हो रही थी कि जमील मेमन या गडाप। अच्छा, ये मैं टॉपिक से खुद भी इस वजह से निकाल रहा हूँ कि अगर चले मैं अभी फार्म करता हूँ या नहीं करता हूँ, एक अलग वो डिबेट है। बट एक इसमें हमें कुछ नॉलेज, कुछ सीखने को मिलेगा, आवाम को भी सीखने को मिलेगा। या जो दोस्त इन ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं और वो कैटल फार्मिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे या कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे वो सीख सकते हैं। तो मैं इस वजह से अभी ये समझ लें कि ये सारी मेरी लर्निंग है कि अभी मैं जो लर्निंग कर रहा हूँ, अब ये नहीं पता कि ये 1 महीने बाद खोलूँ या 1 साल बाद खोलूँ। अब इसमें ये कि मानी भाई के पास आने का भी मकसद यही था कि भाई अब तफसील से ज़रा बैठेंगे, आपसे भी मशवरे वगैरह लेंगे, ठीक है ना। ये जो पुराने इन्होंने कितने 5-6 साल का माशाल्लाह आपका तजुर्बा जो हो गया, 7 साल का, बकरीद हमारी 7वीं थी। 7 साल का कोई तजुर्बा कम नहीं होता। हर नस्ल पे इन्होंने माशाल्लाह से मेहनत कर ली। अब तो वो जाहिर सी बात है, इनसे बैठ के पूछेंगे। देखें बेसिकली एज अ बिगिनर जो है ना, मुझे वो पॉइंट्स पूछने हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है वो इनसे पॉइंट्स पूछ के जो वो फार्म भी अपना खोल लूँ। मैं बस वो पूछ के वो चीज़ें देखूंगा कि यार वो पॉइंट्स अभी मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आने का ये भी मकसद था। इसी तरह जिस तरह हमारे मानी भाई हमारे दोस्त हैं, और भी हमारे जो है इस इंडस्ट्री में जो दोस्त हैं, हम सबसे मिल रहे हैं भाई। सब जो है वो उस कम्युनिटी का हिस्सा है, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो मकसद ये बात करने का कि चीज़ों को सीखना। अब इसमें मानी भाई आपका क्या सजेशन है इस सिनेरियो को देखते हुए, जो आपके सामने मैंने चीज़ें रखी हैं? आप क्या अपनी थोड़ी सी इनपुट देना चाहेंगे? मशवरा आपका क्या है? आज भाई मुझे तो ये बताया ना कि पहले हम किस फॉर्मूले पे जाने, यानी हमने अगर अपना माल पालना है और एक सुकून वाली जगह चाह रहे हैं आप, देखें वो आपने भी करी है वहाँ पे। इशू आपको पता है जमील मेमन के पानी का सबसे बड़ा एक अहम मसला है वहाँ पे, उस वजह से। और उसके अलावा भी वहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। काम आसान नहीं है वहाँ पे करना ना, रेंट वगैरह महंगे वहाँ पे, सर्वाइव आसान नहीं है वहाँ पे। ऐसा ही है। फिर आपको मैं तो सबसे ये कहता हूँ भाई, फार्म हो या कोई भी काम हो, बंदे की जितनी अप्रोच जितना आसान होगा ना जहाँ पे पहुँचना डेली बेस पे या एनी टाइम, बिल्कुल तो वहाँ पे सबसे पहले तो जगह के हवाले से अगर मशवरे की बात करें तो ये बात है। सही है। उसके अलावा जो किस के ऊपर मामला करना है कि आया अपना काम मतलब फिलहाल करना है कि भाई कुर्बानी के लिए तैयार करने हैं, ठीक है। इन दी एंड फिर वो बकरीद पे आके उसको सेल आउट की तरतीब करेंगे। एक तो ये तरतीब होती है। एक होता है कि भाई अपने काम के साथ साथ दूसरों को भी सर्विस, फलाई सर्विस जैसे चलती है तरतीब। तो उस वो एक जिम्मेदारी वाली कहानी है। उसमें सामने वाले की भी सेटिस्फेक्शन होनी जरूरी होती है कि भाई आपके पास वो मुतमईन होके रखवाए, ठीक है। पलना पे ऊपर नसीब पे भी बात है, मेहनत पे भी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह की तौफीक से आप जब मेहनत उस पर करेंगे, रिजल्ट अल्लाह पाक इंशाल्लाह जरूर देंगे। तो ये बात है। अब उसमें डिपेंड करता है कि आपके साथ किस तरीके के लोग जुड़ते हैं। एक होता है कि इस तौर पे जुड़ना कि यार उसने कुर्बान करना। एक होता है कि इस तौर पे यार वाज भाई मैं इतने पैसे आपके साथ लगा रहा हूँ, आप जानवर लेकर आए, हम मिलके मेहनत करें। तो ये अब उसके हिसाब से हमने सेल पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर में सेल बाकी सेल पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर है इस तरीके से लोग काम करते हैं साथ जुड़ के। तो जाहिर है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ऑब्वियसली आपको भी। लेकिन मैं हमेशा से, मैं आपको ऑफ कैमरा भी एक बात मशवरा ही दिया, मैंने इससे पहले जब मुजम्मिल से बात हुई थी तब भी, या जिससे भी अगर किसी से बात होती है, कोई भी फार्म वाला स्टोर पे आता है कि पलाई वगैरह हमने
पे माल लेना है तो मैं हमेशा उसको कम से कम 8 से 9 महीने कहता हूँ कि आप अपने तौर पे अपने पास जरूर जो है ना पालें, क्योंकि ताकि उसमें आपके पास 2 से 3 मौसम आपको मिल जाएंगे पालने के। इस टाइम पे जो मौसम चल रहा है, अब इसमें क्या होगा, बारिश के अंदर कैसे मामला करने हैं वो आपने सीखने हैं। इसके अभी जैसे इससे पहले बहुत बेतहाशा गर्मी चल रही थी, उसमें जानवर को कैसे रखना है। सही है। इसके बाद आपके जो अभी फिर मजीद गर्मी आनी है, ठीक है ना, एक बीच में मौसम, अब जैसे आजकल का मौसम कैसा ठंडा ठंडा भी हो गया, सही है। इसमें जानवर भी परेशान होते हैं। फिर इसके अलावा आगे चल के सर्दी आना शुरू होगी, तब क्या करना है, सर्दी आएगी तब कैसे रखने हैं मामला। तो क्या होता है, आप अच्छा खासा एक 7-8 महीने 9 महीने के टाइम में एक अच्छा टाइम होता है, उसमें आप काफी हद तक चीजों को कवर कर लेते हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद बंदा देखता है कि यार हाँ भाई मैं इस काबिल हूँ कि भाई मैं किसी के ऊपर किसी की जिम्मेदारी लूँ। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। तो मैं अभी आपको वही भाइयों वाला मशवरा है बिल्कुल ऐसे कि जब भी काम को करें, पलाई का जो काम है तो उसमें आप कम से कम 8-10 महीने एक एक्सपीरियंस हासिल करना है। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें आप भी बता रहे थे कि पार्टनरशिप के तौर पे भी आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं। जी जी। तो देखिए पार्टनरशिप में हमारे दीन में बताया गया कि बरकत डबल है। अगर दोनों तरफ से ईमानदारी हो ना, दोनों की तरफ से नेक नियति हो, तो वो आपको एक के बजाय डबल का इंशाल्लाह जो है ना वो रिटर्न मिल रहा होता है। और ये बात हमने देखी है। मैं एज अ पार्टनर ही इसमें काम कर रहा हूँ, समीद और मैं पार्टनर है। फिर ब्रीडिंग में हमने हमेशा से बताया, हम समीद और मैं और फिर हमारे उसामा अल्लाह हमारे पार्टनर है, हमने बताया। और उसमें आपके सामने अल्लाह की करम से बरकत बहुत माशाल्लाह। सबसे पहली शर्त लेकिन पार्टनरशिप की वो क्या है, ईमानदारी, दिल से मुखलिस होके एक आप दूसरे की नेक नियति हो। बंदा चूज जो करना है वो बहुत देख के करना है, लेकिन हर चीज पहले हो। तो ये ऑब्वियसली आपको इस चीज की जरूरत भी पड़ती है। आपको ये ऐसे तो नहीं हो कि हर काम खुद नहीं कर सकता, करोड़ों पहले से पड़े हो। किसी के पास हुनर होता है तो किसी के पास इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसे ही होता है। बात ये है तो आप अपना एक जो टाइम आपने देना होता है, और ये इसमें कोई हर्ज बिल्कुल नहीं है भाई। देखिए मैंने आपको बताऊं, जब से मेरा बछड़ा दोस्त घर पे नहीं आया था ना, मेरा कोई इरादा था ही नहीं फार्म खोलने का। हालांकि मुझे दोस्त बोल लेते काफी। असल में बात ये है कि वो आप मुझे बोलते हो यार, मुझे तो लड़के पता नहीं क्यों बोलते हैं कि मैं भी करूं। अच्छा, दूसरा ये कि उसका जो मैं रीजन बताऊं ना, वो यही था कि मैं बेसिकली अपने आप को मतलब फाइनेंशियली इतना स्टेबल करना चाह रहा था कि मैं हर चीज ना अपने लेवल पे आगे करूं। 4-5 जानवर अपने पालूं, उनके रिजल्ट में जो है वो देखूं, फिर वो रिजल्ट लोगों के सामने लेके आऊं, फिर जो है वो हम इस चीज को जो है वो पब्लिक के लिए जो है अनाउंस करें। तो ये तो मेरी शुरू से ही सोच थी। मगर वो कहते ना, वो जब से दोस्त बछड़ाया वो एक शौक एक बढ़ गया। तो वो शौक में नाम जब मैंने रखा ना, तो वो चीज जो है वो थोड़ी सी जो है ना वो हो गई। अच्छा, उस वक्त भी मैंने ये बात आपके जो साथ जो मैंने व्लॉग किया था उसमें मैंने यही कहा था, मुझे नहीं पता कि मैं कब खोलूंगा फार्म ना, 1 साल लग जाए 2 साल लग जाए। तो वो चीज शौक हुआ था कि एकदम से मैं तो उनके साथ नहीं, दोस्त व्लॉग कर ही रहे थे। अचानक व्लॉग के बीच में मुझे बता रहे। तो वो बेसिकली नाम की जब वो समझ ले जज्बाती लगाओ उसका ऐसा था मेरा कि मैंने कहा नाम तो फटाफट ही रख दो ना भाई, फार्म जब भी खोलना खोल लेंगे। तो उसमें फिर वो बेसिकली मैंने उस वक्त ये फैसला किया था। अच्छा, अब जो इस जो सिलसिले की जो कड़ियां बन रही है ना, वो बेसिकली इसलिए बन रही है कि ये एक लर्निंग प्रोसेस के तौर पे बन रही है। अभी भी मेरा वही जो मेरा जहन है वो यही है कि चीज़ों को लर्न करना है। और सबसे अच्छा ऑप्शन जो आप बता रहे हैं वो भी है। इसी तरीके से काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं ना, ऐसे कमेंट्स में जो मुखलिस जो मशवरे देते हैं वो यही कह रहे हैं कि आज भी आप 1-2 बछड़े जो है, उनका मशवरा ये घर पे पालें आप कि घर पे आपके पास जगह भी है, पीछे आप पालें, देखें, वैक्सीनेशन को समझें, मौसमों को समझें, उसके बिहेवियर को समझें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं और बात बिल्कुल वैलिड है अपनी जगह ही, और मेरे जहन में भी ये चीज़ें हैं। तो मैंने कहा इन चीज़ों को पहले करके अपने तौर पे जब कॉन्फिडेंस ला के अपने अंदर के भाई, क्योंकि मैंने देखा मुर्गियों का काम भी मैं 0 से मैंने स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल में मैंने बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं कि अगर मैं इवन के किसी फार्मर को भी मशवरा देना चाहूँ ना, जो इस फील्ड में आना चाह रहा है, पोल्ट्री में आना चाह रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे है कि हम उसको मशवरा दे सकते हैं वैक्सीनेशंस के, दवाओं के, बीमारियों के हवाले से। क्योंकि वो करा ना, जब उसमें घुसे तो हमने सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सीखी, और इवन के देख के भी अब पता चल जाता है कि इसको कौन सी जो है बीमारी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बिल्कुल ऐसा ही मेरे जहन में है, इन चीज़ों का बिल्कुल जहन में। और काम वही अच्छा होता है जब आप कॉन्फिडेंस के साथ करते हो, जिसमें आपको कोई शक व शुबा नहीं होता कि यार अब जानवर अगर खड़ा हुआ है किसी खुदा ना खासा तकलीफ में भी है, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तकलीफ में, ताकि आप उसकी प्रॉपर उस वक्त मेडिकेशन कर सको। और देखिए इसमें आपको आसानी तो होगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपका एक पैशन अगर बन जाए ये काम, यानी ये शौक जो है वो पैशन बन जाए, तो इससे अच्छी बात ये बस हाँ, मेरे अंदर एक मैं खैर अपनी तारीफ तो नहीं करूँगा, मगर मेरी एक आदत है काम करने की कि मैं सारे काम छोड़ के फिर वही काम में लगता हूँ।
तो उससे मुझे उसका बेनिफिट ये हासिल होता है कि मैं जो चीज़ अगर 6 महीने में मुझे सीखनी हो ना तो शायद मैं 2 महीने में सीख सकता हूँ, क्योंकि आप जितना जिस काम को ज़्यादा टाइम देंगे ना, जितना सीखने की कोशिश करेंगे आप उतना जल्दी उसको सीखेंगे। तो ये चीज़ें बहरहाल मानी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये समझ लें कि हमारे मुखलिस तरीन दोस्तों में से एक हैं, और इनका मशवरा जो है ना हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल है। तो मानी भाई ने आज जो मुझे मशवरे दिए हैं वो आप दोस्तों के सामने भी रखे हैं, और इंशाल्लाह इसी थीम को भाई आगे लेके चलेंगे। बाकी जो ऑप्शन हैं, जिन दोस्तों ने ऑफर्स दिए हैं, बहुत से पार्टनरशिप की ऑफर्स आई हैं, जिनके अपने फार्म चल रहे हैं उन्होंने ऑफर दिए हैं। इवन के लोगों ने कहा आज भाई अब आप लाके भले यहाँ पे जानवर छोड़ दें, अपने 1-2 पाल लें, आप आगे देखें चीज़ों को समझे। तो उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो है उतनी मोहब्बत का जो है वो मुजाहरा किया। बाकी अब ये कि अब ये सारी चीज़ें जमा करके ना फिर एक इंशाल्लाह कंक्लूजन इसका निकालेंगे, और हो सकता है कि कोई अनलोडिंग घर पर ही हो जाए। लेकिन एक बात है, वो जिन्होंने मशवरा दिया अच्छा मशवरा दिया, लेकिन मैं समझता हूँ एक फार्म घर पे पालना और फार्म में पालने में फ़र्क है। हाँ ठीक ये है ना, तो क्योंकि है। हमने छत पे जब बकरों का सेटअप डाला था ना वो एक अलग चीज था, और जब हम गढ़ाब आए थे ना तो हमने बोला तो बिल्कुल ही चेंज है। मगर उसमें देखिए फार्म पे तो फिर ये ना 2 जानवर की फिजिबिलिटी नहीं बनेगी ना, 1-2 की तो आप उसमें इतना तो भाई रेंट हाजिर हमारा फार्म भी है भाई, हाँ, आपको मगर वो पता थोड़ी नहीं है। नहीं वो बात ठीक है आपकी, वो तो कोई मसला है। मसला ये है कि तो फिर फार्म पे छोड़ के जाना पड़ेगा ना, आप खुद कैसे देखें, सवाल तो ये खुद सीखना है ना इसीलिए चीज़ों मैंने को। आपको पता ही तो मैंने वीडियो में हाँ अभी बात वो तो बोली कोई है, मसला मैंने नहीं है, बात अपना बोली जानवर है। पलवाना हो तो बोला मानी भी भाई का तो फार्म जो सरे फहरिस्त है, वो पहला ऑप्शन है भाई। मगर वो जो हम बात कर रहे थे चीज़ों को सीखने के हवाले से ना, कि आपने खुद लर्न करना है, उसके लिए जरूरी है हाँ कि कि आपने अपना खुद इन्वॉल्व mind होना पे है। हो सब। तो खुद इन्वॉल्व होना है, तो खुद इन्वॉल्व उसी वक्त हो सकते हैं कि आप अपने घर में पालें, ताकि आप ये रेंटल इन चीज़ों से बच जाएं, क्योंकि इसके लिए स्पेशली नहीं ले सकते। बहरहाल भाई ये था भाई दोस्तों अभी तक की हमारी जो प्रोग्रेस रही है इस हवाले से वो। और अब ये मैं मानी भाई का दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा, उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने वैल्यूएबल अपने मशवरे दिए, और इंशाल्लाह इसी को लेके कोई जज्बाती फैसला नहीं करना है यहाँ पे। इतनी बात करने का मकसद ये है कि कोई जज्बाती फैसला हमने नहीं करना है, हमने सोच समझ के इंशाल्लाह फैसला करना है, और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने कोशिश करेंगे कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग, आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप इस सीरीज से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे एज अ लर्नर, और जो बाकी अपना शौक है वो इंशाल्लाह लेके चलते रहेंगे, अपने फार्म्स वगैरह के विजिट रखेंगे। तो आई होप आप दोस्तों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।